आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात हो गया? कि तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? आखिर क्या कारण है कि पिछले 18 महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बनाया सरकार? आखिर क्या कारण है कि पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी गुजरात राज्य के रास्ते से हो रही है? ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां छुपती क्यों? 3000 किलो यानी कि 3 टन हेरोइन, जो कि अफगानिस्तान से भारत में भेजी गई थी, ईरान के बंदरगाह के माध्यम से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर यह प्राप्त हुई। ये बहुत ही महंगी है। इसकी अगर जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीट वैल्यू कहते हैं तो वो 21,000 करोड़ की है, आंकी गई है। और अगर हम सरकारी कीमत देखें तो 9,000 करोड़ की है। किसी भी मापदंड पे अगर हम इस बात को देखेंगे, संख्या को देखें, कीमत को देखें, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला बनता है कि पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात हो गया। आखिर क्या कारण है कि पिछले 18 महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बनाया सरकार ने? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है सरकार की, जो कि मादक पदार्थों पर निगरानी रखती है। उसका आपने 18 महीने से कोई पूर्णकालिक महानिदेशक क्यों नहीं बनाया? और माफ कीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का माध्यम बना दिया, रिटेल पॉलिटिक्स। आखिर क्या कारण है कि पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी गुजरात राज्य के रास्ते से हो रही है? और ये जो वाकया जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, पिछले सप्ताह का जो वाकया था 3000 किलो, इस खेप का क्रेता, बायर का पता विजयवाड़ा का है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां भी पोर्ट्स हैं, ओडिशा में भी पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में भी बंदरगाह हैं। गुजरात के बंदरगाह पे आंध्र प्रदेश के एड्रेस की कंपनी ड्रग्स मंगवाने में महफूज समझती है अपने पदार्थों को कि वहां से आना संभव है। आखिर कारण क्या है कि तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हो, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां छुपती क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर
उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं। आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए। कहां कहां गए? हिंदुस्तान में कितने नौजवानों को बर्बाद करने चले गए? यह बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया आपकी नाक के नीचे उस राज्य में जहां से आप स्वयं आते हैं, वो राज्य देश का गौरव है। ऐतिहासिक रूप से गुजरात भारत का गौरव है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उद्योग जगत में गुजरात का एक गौरवशाली स्थान है। उस गुजरात में आपकी नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बैठकर स्थापित हो रहे हैं। मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, गृह मंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं,